नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग तीसरा सेट हल करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि सेट ये तीसरा है, 2022 में पूछा गया है। हम लोग हल करें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और उसमें भी साइंस हल कर रहे हैं और भौतिक विज्ञान में ले रहा हूँ। इसमें से जो कोड है 824 BL, इसमें का हम लोग आज क्वेश्चन हल करेंगे। आप लोग देखिए, बने रहिएगा एकदम अंत तक और हर एक क्वेश्चन को मैं हल कराऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण के कहीं फोकस पर वस्तु रखी गई है तो उसका इमेज कहाँ बनता है? तो उसके लिए इमेज बनता है आपका अनंत का। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। ये कह रहा है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? कह रहा है हीरे में, जल में, कांच में, किरोसिन में। तो सबसे न्यूनतम होता है आपका बच्चों हीरो में, हीरा में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा? एक 5 ओम का प्रतिरोध है, उसे 5 बराबर भाग में काट देंगे तो एक एक ओम का होगा। 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 5 बार जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 5 ओम। या इसको क्वेश्चन के अनुसार यदि हल करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं। R/5, R/5 सबको मान सकते हैं इस तरह। ये कोई प्रतिरोध है, ये कोई तार है, यहाँ से A से लेकर B तक इसको 5 बराबर भाग में काटेंगे आप तो ये हो जाएगा R/5, R/5, R/5 और ये हो जाएगा R/5 और ये हो जाएगा R/5। तो प्रत्येक भाग हो जाएगा R/5, जो R का मान दिया 5 ओम। ठीक है, तो इसको हम हल करना चाहें तो कर सकते हैं। ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है R1, R2, R3, R4, R5, है ना। तो सबका एलसीएम 5 हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 5R आ जाएगा। ठीक है, और जो प्रतिरोध है आपका ये दिया है आपका 5 ओम। यहाँ पर किसी एक का पूछ रहा है। ठीक है, तो किसी एक का पूछ रहा है तो किसी एक का हम क्या करेंगे, एक उठा लेंगे R/5। ठीक है, और जिसमें से दिया R का मान 5 ओम है टोटल, हम बटा 5 कैंसिल आउट करके हम 1 ओम ले आ सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 ओम। अगला कह रहा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। कह रहा है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण के ध्रुव से अनंत तक की वस्तुओं का इमेज फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, इसीलिए वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर लिखना चाहेंगे आप दूसरे का क। वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से, ध्रुव से अनंत तक की वस्तुओं का प्रतिबिंब सीधा और आभासी, सीधा और आभासी दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के
फोकस के बीच बनता है। ठीक है। अगला देखिए, दूसरी का ख में कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखे जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है। यानी कि फोकस दूरी अवतल दर्पण है, नहीं, चूंकि अवतल लेंस है। ठीक है। लेंस की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर लेंगे। उसके बाद से कह रहा है कि लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखे ताकि उसका इमेज जो बने वह 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको वस्तु की दूरी फाइंड करनी है। ये वस्तु की दूरी निकालना है तो इसके लिए लेंस का सूत्र लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/f के जगह -30 रख लेंगे, v का मान आपका -20 रख लेंगे, u का मान निकालना है हमें। इसे हम इधर लेकर आएंगे बाएं साइड में, तो 1/u प्लस में हो जाएगा। 1/-30 को दाहिने लेकर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/30 और -1/20। इसका हम लसा ले लेंगे, 30-20 का लसा हो जाएगा 60। तो इसका टेबल पढ़ेंगे 30 का 60 आ जाए 2 बार में आएगा, 2 से 1 में गुणा कर देंगे। 20 का टेबल पढ़ेंगे 60 आ जाए 3 बार में आएगा, 3 से गुणा कर देंगे। और इस तरह से हम 1/u का मान निकाल लेंगे -1/60, 60 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग, तो u बराबर आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। ठीक है। यानी कि 60 सेंटीमीटर पर यदि किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका इमेज 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ग नंबर में निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे करते हैं। निकट दृष्टि दोष, जब किसी व्यक्ति को नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे और दूर की वस्तुएं स्पष्ट न दिखाई दे तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुई है। और उसके निवारण के लिए हम लोग लगाते हैं अवतल लेंस चश्मे में। ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे ऐसे, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। जब किसी व्यक्ति को नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई न दे तो उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है। इसका निवारण लिख लेंगे हम लोग। निवारण में उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तीसरी का कह रहे कि अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख में दिखाइए।
देखिए, वस्तु का इमेज वास्तविक और बड़ा तब बनता है जब वस्तु फोकस और सेंटर के बीच रखी जाए। जब वस्तु सेंटर और फोकस के बीच रखेंगे तो इमेज जो बनेगा सेंटर और अनंत के बीच बनता है, बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है। इसी को हमें दिखाना है, ठीक है। इसको हम आसानी से दिखा सकते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति का किरण आरेख खींचिए या दिखाइए, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तीसरे का क है। यहाँ पे देखिए, तीसरे का हम क लेते हैं। कह रहा कि एक अवतल दर्पण में, ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। इसका ये ध्रुव होता है, ये फोकस हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, ये इन्फिनिटिव हो गया। तो जब वस्तु सेंटर और फोकस के बीच रखी जाएगी तो उसका जो इमेज बनता है वह सेंटर और आपका अनंत के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। ये बना लेंगे, ठीक है। और ये इसका किरण आरेख बस बनाने के लिए कहा था क्वेश्चन में, हमने बना लिया, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन में कहा था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अथवा में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख से समझाइए। एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख से समझाइए, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को भी लेते हैं, ठीक है। इसका भी किरण आरेख ही बना करके समझाना है, ठीक है। तो इसके लिए एक उत्तल लेंस हम खींचेंगे। ये आपका उत्तल लेंस हो गया। इधर F1, यहाँ पे दुगनी दूरी पर 2F1, यहाँ पे इन्फिनिटिव, यहाँ पे F2, यहाँ पे आप 2F2 ले सकते हैं, इधर इन्फिनिटिव। उसने प्रश्न में ये कहा है कि आभासी इमेज बनाना है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब के लिए वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच होना चाहिए, ठीक है। फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच होना चाहिए। ये वस्तु से जाएगा, समांतर किरणें लेकर जाते हैं फोकस से, और एक प्रकाशिक केंद्र से लेकर जाएंगे तो ये चला जाएगा इधर। इधर दोनों किरणें कहीं नहीं काटेंगे, इसको बैक करेंगे। तो जब बैक करेंगे आप तो ये कहीं जा कर के इधर पीछे साइड में ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होंगी। यहाँ पे आभासी इमेज बनता है, ठीक है, इस वस्तु का। तो इसका किरण आरेख ही केवल खींचना है, आप इसको खींच सकते हैं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका ख नंबर में। कह रहा है प्रश्न में कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और कह रहा है कि एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। तो इसी पदार्थ के अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3A हो तो उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए कि क्या होगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तीसरे का ख है, ये भी 4 नंबर का प्रश्न है। तीसरे का ख, प्रतिरोध का मात्रक पूछा है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है।
और इस प्रश्न में कहा है कि एक एल लंबाई का तार है, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला होता है R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ठीक है। तो प्रतिरोध दिया है तार का कितना ओम, 10 ओम। तो यहाँ पे हम 10 रख लेंगे, 10 बराबर रो इंटू एल बाई ए, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर उस क्वेश्चन में कहा कि उसी पदार्थ का दूसरा एक तार है, जब उसी पदार्थ का दूसरा तार रहेगा तो उसकी प्रतिरोधकता जो रो है ये नहीं बदलेगी, ठीक है। तो फिर हम लिखेंगे आर डैश बराबर रो इंटू लंबाई के जगह पर एल बाई थ्री, कह रहा है कि लंबाई जो है एल बाई थ्री है, ठीक है। ये कैपिटल एल बना लीजिएगा, कैपिटल एल दिया है, ठीक है, एल बाई थ्री है। और जो उसका एरिया है, एरिया 3A है, ठीक है। तो इसके नीचे हम एक बना सकते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आर डैश की जो वैल्यू आएगी मेरी, वह हो जाएगा रो इंटू एल अपान 9A हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिएगा आर डैश बराबर रो को बाहर कर लेता हूँ, रो को बाहर मत कीजिए, जो कांस्टेंट 1/9 को बाहर कर लीजिए, ठीक है, इंटू रो इंटू एल बाई ए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि रो इंटू एल बाई ए का मान दिया है यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से 10। अब लिखेंगे क्या, समीकरण एक से मान को रखने पर अब रख देंगे यहाँ से मान, तो ये हो जाएगा आर डैश बराबर 1/9 इंटू इसका मान दिया है 10। तो आर डैश की जो वैल्यू आएगी 10 बट्टे आपका हो जाएगा 9 ओम। ये हो जाएगा इसका सही आंसर 10/9 ओम, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन को देख लीजिए,